जैसे हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारा हृदय शीतल होता जा रहा है, एक आनंद की अनुभूति होती जा रही है। तो हमारी बात भगवान सुन रहे हैं और वो बात वही सुनेंगे जो भाव भरी होगी। अन्य आश्रय शून्य, आर्त भाव और फिर पुकार हुई तो भगवान हमारी बात सुनेंगे, और जब सुनेंगे तो तत्क्षण उसका उत्तर मिल जाएगा। आपको हृदय में आ जाएगा हमारा काम हो गया। काम बाद में होगा, अंदर पहले आ जाएगा, हमारी बात भगवान ने सुन ली। और तब जब भाव भरी हो, आर्त पुकार हो, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित तेर ही करती मुझे लाचार है। भगवान कहते हैं अगर भाव से रहित पुकारे तो मैं सुनता ही नहीं, और भाव से जब हम पुकार रहे हैं तो हमारे भाव में ही उत्तर आ जाता है कि भगवान ने मेरी बात सुनी। हमने सेकेंड में देखा अपनी बात को पूरी होते हुए, सेकेंड, अगला सेकेंड तो कार्य पूरा, मतलब पर उसके लिए समय होता है, वैसी परिस्थिति होती है कि अब भगवान के सिवा कोई बचा ही नहीं सकता, केवल भगवान। अब वो सीधे भगवान के पास बात जाएगी और बात एकदम से सेकेंड में। एक आदमी नशे में आ रहा है, मोटरसाइकिल को खूब रफ्तार में चलाते हुए, और मस्ती से जा रहे हैं दर्शन करने ठाकुर जी के, और वो इतने नशे में कि हमारे दोनों पैरों के बीच में पहिया ऐसे राधा, वो बंद हो गई मोटरसाइकिल, वहीं ठप हो। अगर वो बंद ना होती तो ऊपर चढ़ जाती। तो उनका भैया ये क्या है, तो उसने कहा पहले बताओ बंद कैसे हुई। तो हमने नहीं, हमें कोई इसका ज्ञान थोड़ी कि कैसे बंद हुई, हमने थोड़ी बंद किया है, ये तो आप बताओ बंद कैसे। बोले हमने भी बंद नहीं किया। तो हमें तुरंत उत्तर मिला कि अगर भगवान मेरी रक्षा न करते तो मोटरसाइकिल ऊपर चढ़ जाती। ऐसे आ रहे हैं गिरिराज जी से परिक्रमा दे करके, सब लोग बैठे हुए हैं कार में, और कार चढ़ जाती है डिवाइडर, हाँ उस पे, और ड्राइवर सो गया हमारी कार में। गाड़ी ऐसे राधे श्याम, ठप गाड़ी बंद, और आराम से, ना पीछे कोई गाड़ी ना कोई डिस्टर्ब। वो ड्राइवर एकदम उठा और कहा जिंदगी में पहली बार मैं सो गया, मुझे क्षमा करो। नहीं, आप स्वस्थ होइए और पुनः गाड़ी चलाइए। कभी भी कहीं भी संकट विपत्ति पर जब केवल भगवान का भरोसा और केवल भगवान की पुकार, तो उत्तर क्या, एक सेकंड में उसका परिणाम देखने को मिलता है। भगवान कर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ, तो उनके लिए समय थोड़ी लगता है। पर छल कपट भरी स्वार्थ भरी पुकार भगवान, फिर अपने कर्म को भोगो, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो यदि भगवान से आर्त भाव से पुकारा तो गलती आपकी है, फिर भी आपको बचा लेंगे, गलती होने पर भी बचा लेंगे, पर छल कपट नहीं होना चाहिए। उस समय आर्त भाव होना चाहिए, प्रभु हमसे गलती हो गई, अब आप ही बचा सकते हो। तो आप देखोगे कोई न कोई कार्य, हमने मतलब कई बार बताया है कि हम ट्रेन में हमको बैठा लिया, ज्यादा हम पढ़े लिखे नहीं, अंग्रेजी ज्यादा हमें आती नहीं, कक्षा 9 तक पढ़े तो 6 से ABCD शुरू होती थी गांव में, 6 से ABCD शुरू होती थी। तो अंग्रेजी गांव के स्कूलों में ज्यादा तो उन्होंने कार्ड जैसा दे दिया तो डाल लिया। अब जब बैठे थे उसमें AC था बढ़िया वाला, और था जनरल का, और 3 स्टेशन का टिकट था, उसी ने बताया TT ने, और हम बनारस जा रहे हैं। उसने कहा कि टिकट दो, तो बोले पहली बात तो आप बैठे कहाँ हो, तुमका ट्रेन में। बोले नहीं, ये जो है वो मतलब अलग कोच होता है, उसकी अलग AC कोच, हाँ AC। तो हम कहा हमें पता नहीं, हमको जिसने बैठा लिया तो हम यहाँ बैठ गए। तो टिकट दिखाया तो उनका ये तो 3 स्टेशन की और जनरल की है, वो तो कब स्टेशन निकल गए। तो वो मतलब सभ्यता से बात नहीं कर रहे थे। उस समय हमारी अवस्था हो सकता है कि 23-24 वर्ष की रही हो, तो जवान शरीर ऐसे, तो उन्होंने बड़े कटु वचनों से वो हमारा अपमान करना ही चाहते थे कि इतने में एक आदमी ऊपर से नहीं उतरा, अंग्रेजी से उससे बात की और पैसा दिए और कागज वाली टिकट हमको दी और कहा आप आराम से बैठ। कौन है, देखने को लग रहा है कि आदमी है, लेकिन वो भगवान है। वो उठा और तत्काल मेरे अपमान को रोक करके और उनको अंग्रेजी से बात की, चुप किया, पैसा दिया, काट दिया। वो पल पल में सुनता है, पल पल में देखता है, पल पल में संभालता है, पर उसके सिवा कोई होना नहीं चाहिए, बस ये शर्त है। अगर कोई और भरोसा होता तो फिर वो बात नहीं होती, केवल भगवान भरोसे है। तो हर एक जगह नहीं, हजारों जगह हमने देखा है कि भगवान ने हर व्यवस्था, हर बात संभाली है। तो जब हमारी पुकार अन्य आश्रय रहित हो, केवल भगवान से हो, हम केवल भगवान को अपना मानते हैं, तो पुकार चली जाएगी, हृदय शीतल हो जाएगा, तुरंत उत्तर समझ में आ जाएगा।